तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है जो आपके इन्वर्टर एसी का एडवांटेज, फायदे क्या क्या है इन्वर्टर एसी के। आज हम यही बात करेंगे इस वीडियो में। तो पसंद आए इस वीडियो तो लाइक भी कर सकते हो और ना डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपका इन्वर्टर एसी रहता है, उसका कंप्रेसर जो रहता है वो वेरिएबल स्पीड पे वर्किंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपका जो कंडीशन रहता है रूम का उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर वर्किंग करता है। और जो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रहता है वो डीसी वोल्टेज पे काम करता है। डीसी वोल्टेज का फायदा यही रहता है, वेरिएबल स्पीड पे काम कर सकता है ये कंप्रेसर। और सेकंड पॉइंट ये है, जो आपका इन्वर्टर एसी का जो रूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना का ये सबसे पहले प्लस पॉइंट रहता है आपका। अगर आपका 24 डिग्री रूम टेम्परेचर रहता है तो रूम टेम्परेचर आपका जो एसी रहता है इन्वर्टर वो कांस्टेंट रखता है, मदद करता है 24 डिग्री पे ही रहे आपको और आपको अच्छी नींद आ सके। 24 डिग्री पे 25 डिग्री नहीं होता है। जो आपका कंप्रेसर रहता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही काम करता है, पीसीबी के द्वारा, सेंसर के द्वारा काम करता है। और ये जो इन्वर्टर एसी रहता है ये फास्टेस्ट कूलिंग करता है। अगर फास्टेस्ट कूलिंग करता है 40% आपका फास्टेस्ट कूलिंग करता है और नॉर्मल एसी आपका नहीं कर सकता है। अगर नॉर्मल एसी अगर आपका 1 घंटे में 24 डिग्री लाता है तो आपका इन्वर्टर एसी जो रहता है वो 40 मिनट में ही आपका 24 डिग्री लाता है। 40 मिनट लाने के बाद आपका जो कंप्रेसर रहता है वो मीडियम या लो पे वर्किंग करना चालू कर देता है। और जो नॉर्मल एसी रहता है वो बंद होता है फिर चालू होता है 25 डिग्री पे। तो यही आपका इन्वर्टर एसी का फायदा रहता है। और जो थर्ड पॉइंट है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है। तो बहुत सारे इन्वर्टर एसी में इनबिल्ड स्टेबिलाईजर आते हैं। अगर आपका समझो वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो आपके कंप्रेसर भी उड़ सकता है और जो कैपेसिटर लगे रहते हैं वो भी उड़ सकते हैं। तो ये जो इनबिल्ड स्टेबिलाईजर रहता है प्लस पॉइंट रहता है। अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ या फिर डिम लाइट हुआ तो आपका कंप्रेसर को ये पूरी बचा सकते हैं। ये पीसीबी के द्वारा आपका पूरा ऑपरेट रहता है। तो ये जो कंप्रेसर रहता है वो आपका एक 300 से लेके 100 वोल्टेज पे भी काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे कंपनियां अपने एसी में ये सब टेक्नोलॉजी लाते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका, वो जो आपका अगर आपने 10,000 ज़्यादा देख के आपने एसी को लिया है, जैसे कि नॉर्मल एसी जो रहता है अगर आपका 25,000 में आ रहा है, इन्वर्टर एसी जो आपका समझो अगर 30 या 35,000 में आ रहा है तो आपका इन्वर्टर एसी का पूरा बिजली के बिल में कवर हो जाता है। तो ये आप टेंशन ना लो, आप इन्वर्टर एसी ले सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट ये है हमारा, जो आपका इन्वर्टर एसी रहता है वो पूरे पीसीबी के द्वारा कनेक्टिंग रहते हैं, पूरे जगह जगह पे सेंसर के द्वारा वर्किंग करते हैं आपके इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी रहता है वो कंप्रेसर पे भी सेंसर लगा रहता है, कंडेंसर पे भी सेंसर लगा रहता है, कैपिलरी पे भी सेंसर लगे रहते हैं और इवापोरेटर पे सेंसर लगे रहते हैं। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सेंसर जो पीसीबी पे लाइट लगे रहते हैं वो ब्लिंकिंग कर सकते हैं। आपका एरर कोड आता है, अगर आपका कुछ भी वायर कटा या वायर छूट गया तो एरर कोडिंग आते हैं इन्वर्टर एसी पे डिस्प्ले पे। और ये सब एरर कोड जो रहता है वो आपका जो बुक आता है इंस्टॉलेशन, अगर आपने एसी लिया है तो उसमें बुक पे एरर कोडिंग दिया रहता है और आप उससे आप जान सकते हो क्या आपका वायर छूटा है, क्या प्रॉब्लम है। ये सब इन्वर्टर एसी पे काम करते हैं। और जो हमारा जो इन्वर्टर एसी रहता है, इन्वर्टर एसी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, जैसे कि अगर जो इन्वर्टर एसी का जो आपका आउटडोर लगा रहता है वो आउटडोर 60 डिग्री पे भी वर्किंग कर सकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री रहा तो आपका इन्वर्टर एसी भी काम कर सकता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बाहर का अगर 60 डिग्री रहता है तो 60 डिग्री पे भी आपका एसी वर्किंग कर सकता है। नॉर्मल एसी का 50 डिग्री पे ट्रिपिंग करता है और कंप्रेसर बंद चालू होता है, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम चालू रहती है ये इन्वर्टर एसी के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं।